हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट अटैम्प्ट। पिछली कक्षा में हमने देखा था अलंकार क्या है, अलंकार के प्रकार कौन कौन से हैं और अलंकार को हम बेहतर से बेहतर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आगे का अलंकार देखने के लिए आपको हमारी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही कमेंट, शेयर और लाइक भी करें तो बेस्ट है ना। तो चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं अलंकार के पार्ट 2 को, और पार्ट 2 में जानते हैं कि रेस्ट जो अलंकार के पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, जो प्रकार हैं, वो कितने हैं और हम इसको कैसे समझेंगे या फिर किसी भी कविता में कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो जो हमारा छठा अलंकार है वो है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब उपमेय और उपमान क्या है उसको जानने के लिए आप चाहे तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, है ना। उसमें मैंने उपमेय और उपमान के बारे में चर्चा की और बड़े अच्छे से बता दिया था कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए, इसमें प्रायः मनु, जनु, मानो, जानो, निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए उत्प्रेक्षा में क्या है। उत्प्रेक्षा में हमेशा कैसे शब्द प्रयोग होते हैं? मनु, फिर होता है हमारा जनु, है ना, मानो, जानो, निश्चय जैसे शब्द का प्रयोग होता है। अब उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतपु पड़ियो प्रभात। अब देखिए, अब इसका मीनिंग क्या है, हम लोग मीनिंग को जानते हैं। दोहा तो मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, लेकिन इसका अर्थ भी तो समझना है ना। चलिए, तो इसका हमारा अर्थ जाएगा, श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए, है ना। सभी जानते हैं भगवान कृष्ण जो है वो हमेशा क्या करते हैं? पीले वस्त्र धारण करते हैं। पीताम्बर, पीत हो अंबर जिसका, है ना, समास में। बहुत बढ़िया। चलिए, उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो नील पर्वत पर प्रभात के सूर्य का पीले रंग का प्रकाश पड़ रहा हो। अब देखिए, अब इसमें उपमेय कौन हो गया? इसमें उपमेय हो गए श्री कृष्ण, और उपमान क्या हो गया? नील पर्वत पर सूर्य का प्रकाश, है ना। तो क्या किया है? उपमेय से उपमान का तुलना किया, तो क्या बन गया? देखिए, उपमेय श्री कृष्ण, उपमान हो गया नील पर्वत पर सूर्य का प्रकाश। तो ऐसी संभावना की गई है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा शब्द आया? यहाँ पे हमारा आ गया मनो। तो हमने क्या बताया आपको? उत्प्रेक्षा अलंकार हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कविता में? तो जहाँ पे मनु, जनु, मानो, जानो जैसे शब्द का प्रयोग हो वहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, आ गया समझ में? सबको क्लियर समझ आ गया होगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने आगे के अलंकार को देखते हैं भाई। तो ये क्या है? अब आते हैं हम अपने 7 नंबर पे। 7वां जो हमारा प्रकार है अलंकार का वो क्या है और उसको हम लोग कैसे समझेंगे वो देखते हैं। तो भाई 7वां अलंकार जो है हमारा वो है अतिशयोक्ति। ठीक है, अब अतिशयोक्ति को देखिए, ये वर्ड से ही लगता है, और अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना। किसी भी चीज़ को एकदम, जैसे नहीं कहते एकदम डिंग हाँक रहा है, वाह देखो जितना है नहीं उतना उछल रहा है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो अतिशयोक्ति क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? वहाँ पे हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, अब उदाहरण हम लोग देखते हैं तभी ना समझेंगे। अब उदाहरण देखिए। अब जीवन की है कपि न कोय, कन गुड़िया की मुंदरी कंगना होय। अब क्या कह रहा है? देखिए, अब जीवन की है कपि न कोय, कन गुड़िया की मुंदरी कंगना होय। क्या कह रहा है कि अब जो ये जीवन में उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कपट नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, लेकिन क्या होता है? कनगुड़िया की मुंदरी। कनगुड़िया जो, जैसे कि जो कनगोजर होता है, जो क्या करता है? कनगोजर ऐसे 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 चल रहा था, उसको थोड़ा सा ठेस दीजिए ना तो तुरंत ऐसे ऐसे गोल गोल हो जाएगा ना। तो वो हमारा हो जाएगा कनगुड़िया। तो अब कनगुड़िया की मुंदरी क्या हो जाएगा? कंगना हो गया, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? उसको बढ़ा चढ़ा के बोला। तो जहाँ पर किसी भी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर, मतलब
कुछ ज़्यादा ही, जितना है नहीं उसका 5 गुना 10 गुना जितना भी हम बोल दें तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। समझ गए? तो कमेंट करके बता दीजिए जो समझ गए, तब ना हमको लगेगा कि हम जो समझाए हैं मेरे बच्चों को समझ में आ गया है कि नहीं। तब बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको अतिशयोक्ति अलंकार, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे का अलंकार, जो कि 8वां प्रकार है अलंकार का। वो क्या है और वो क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए जो 8वां अलंकार है हमारा, वो कहता है, वो है हमारा व्यतिरेक। कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है, ठीक है, व्यतिरेक अलंकार, ठीक, बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि व्यतिरेक अलंकार में इसमें कह रहा है कि जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़ाकर या उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, उपमेय को क्या कर रहा है, उपमान से बढ़ा दिया, ठीक, एक बार बढ़ा दिया, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद उपमान को उपमेय से घटा दिया, ठीक। तो या तो बढ़ा दिया जाए या तो घटा दिया जाए, और उसके बाद वर्णन करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। उदाहरण के लिए दोहा सुन लीजिए, जो चौपाई है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहन न जाना। अब देखिए क्या कर रहा है, एक बार उपमेय को बढ़ा रहा है, उपमान को घटा रहा है। मतलब संत हृदय नवनीत समाना, मतलब जो संत का हृदय है वो किसके समान है, नवनीत के समान है। और कहा कविन पे कहन न जाना, अब यहाँ घटा दिया। अब कवि जो कहे हैं उस पर हमको कहन न जाना, मतलब कहने पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, एक बार उपमेय को उपमान से बढ़ा दिया, एक बार उपमान को उपमेय से घटा दिया। तो जहाँ पर ऐसा बढ़ाया घटाया घटाया बढ़ाया जाए तो वो हमारा हो जाता है व्यतिरेक अलंकार, ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब हम देखते हैं आगे कि हमारा कौन सा अलंकार आता है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला अलंकार का जो प्रकार है वो है हमारा विरोधाभास। क्या है, विरोधाभास। अब देखिए, अब जैसे इसके शब्द के हमको, अगर शब्द का हम अर्थ लगाते हैं तो उसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि विरोध ना होते हुए भी अगर किसी का विरोध किया जाए तो वो हो जाता है हमारा विरोधाभास, है ना। अगर किसी का विरोध नहीं भी हो रहा है फिर भी हम उसका विरोध कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, विरोधाभास, जैसा कि शब्द के अर्थ से ही प्रतीत हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि विरोधाभास अलंकार को हम कैसे पता करेंगे किसी भी चौपाई में या फिर किसी भी काव्य की पंक्ति में, है ना। तो देखिए, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे, या अनुरागी चित्त की गति समूझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। अब देखिए इसका अर्थ देखिए, यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ विरोध नहीं होते हुए भी विरोध का आभास किया गया। मतलब यहाँ कहा गया है कि श्याम रंग, श्याम रंग का मतलब क्या हुआ, काला रंग, ठीक, काला रंग। श्री कृष्ण की भक्ति में मन जितना अधिक डूबता है उतना ही अधिक उज्ज्वल होता जाता है ना। कह रहा है कि जो या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। मतलब श्री कृष्ण की भक्ति में मन जितना अधिक डूबेगा उनका उतना ही अधिक उज्ज्वल रूप जो है वो क्या होगा, प्रतीत होगा, है ना। विरोधाभास नहीं होते हुए यहाँ पे क्या किया गया है, विरोधाभास का, विरोध का आभास किया गया है। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे के प्रकार को जानते हैं जो कि है हमारा अलंकार का 10वां प्रकार, है ना। चलिए वो होता है हमारा दृष्टांत। क्या होता है, दृष्टांत। चलिए तो दृष्टांत में क्या होता है, जहाँ उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। अब देखिए बिंब प्रतिबिंब क्या है, जब भी हम लोग दर्पण में अपनी छवि को देखते हैं तो क्या होता है, हमारा एक प्रतिबिंब बनता है ना, तो वही, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। जैसे, जैसे क्या है, अब देखते हैं हम लोग। बसे बुराई जासू तन ताही को सम्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। अब क्या हो रहा है यहाँ, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म जो है हमारा, जो बुरे बुराई कह रहे हैं ना, बसे बुराई जासू तन ताही को सम्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। मतलब यहाँ दान के धर्म की बात की गई है।
तो उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का जहाँ बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहाँ पे आंख बंद करके हम लोग लिख देंगे क्या, दृष्टांत अलंकार। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम अलंकार का अगला प्रकार जो कि है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। अब इसमें क्या कहता है, देखिए, जहाँ सुनने वाला वक्ता के शब्दों का मूल आशय से भिन्न अर्थ लगाता है, मतलब जो वक्ता बोल रहा है और उसको जो सुन रहा है वो उसका जो मूल आशय है उससे अलग अर्थ लगा लेता है, वहाँ क्या हो जाता है, वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे आम भाषा में हम कह सकते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं और वो समझ क्या रहा है ना, तो वो क्या करता है, एकदम अलग समझ जाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वक्रोक्ति अलंकार कह देंगे। जैसे कि सीता जी का एक कथन है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं। तो अब क्या हो रहा है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, मतलब मैं सुकुमार हूँ लेकिन मैं नाथ की क्या करूँगी, जोगू बनूंगी। तो उस पर किसकी व्यंजना है, उस पर काकू की व्यंजना करता है, जहाँ पर काकू क्या है, वक्रोक्ति है। ठीक, तो वो हमारा वक्रोक्ति अलंकार हो गया। मतलब जैसे ही जो वक्ता कह रहा है और जो सुनने वाला उसका सही आशय ना लगा के अलग अर्थ लगा ले, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार को हम लोग टिक कर देंगे और समझ जाएंगे कि इस काव्य में वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक, अब हम आते हैं आगे, जो है हमारा अलंकार का 12वां प्रकार जो कि है अन्योक्ति। ठीक है, जहाँ किसी प्रस्तुत वस्तु का वर्णन ना करके उसके समान किसी अन्य वस्तु का वर्णन किया जाए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कह रहा है कि किसी प्रस्तुत वस्तु का हम वर्णन नहीं कर रहे हैं, जो प्रस्तुत वस्तु का वर्णन नहीं कर रहे हैं उसके समान किसी अन्य वस्तु का वर्णन कर रहे हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि प्रस्तुत जो वस्तु है, ठीक है, प्रस्तुत वस्तु जो है उसका प्रतीकों के माध्यम से वर्णन किया जाए। ठीक है, मतलब जहाँ भी प्रस्तुत वस्तु का प्रतीक के माध्यम से वर्णन होगा वहाँ हमारा हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। ठीक, अब जैसे देखिए क्या है, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए, भ्रमर और कली, भ्रमर का मतलब भौरा, भ्रमर और कली को प्रतीकों के माध्यम से कौन सचेत कर रहा है, तो राजा जयसिंह को सचेत किया गया है। मतलब भ्रमर और कली को प्रतीक के माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होगा। ठीक, तो हम क्या देखेंगे, जैसे ही चौपाई में या किसी भी काव्य की पंक्ति में हम देखते हैं कि जो वस्तु वहाँ प्रस्तुत हो रही है उसको प्रतीक के माध्यम से वर्णन किया जा रहा है, तो वहाँ पे हमारा अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, अलंकार चैप्टर हो गया संपन्न। मतलब हिंदी का जो हमारा अध्याय था अलंकार का, उसको हम आपको बड़े ही अच्छे से समझा दिए ना। बोलिए, कैसे बोलिएगा, कमेंट में, तब ना हम समझेंगे कि आप समझ गए, है ना। ठीक, तो अलंकार का अध्याय हमारा क्या हो गया, आज समाप्त हो गया। और अब क्या करें, हम आगे का जो अध्याय शुरू करेंगे वो अगली वीडियो में, और उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, वही करना है जो हम बताए हैं, पिछली वीडियो में भी बताए थे और शुरू में भी बताए थे। लेकिन उससे पहले आप लोग जो देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा कि कैसा लगा, या कुछ कमी है तो भी बताइए, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना, शेयर भी कर दीजिएगा तो और अच्छी बात है। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से बगल में घंटी है उसको दबा दीजिएगा, है ना। घंटी दबाइएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप का लिंक है, वो लिंक से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ आपको जो भी कोर्स मतलब लेना है उसके लिए आप जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अलंकार को अच्छे से रट जाइए, है ना। ठीक, ओके, बाय बाय।